दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट एडिटोरियल में आज हम बात करेंगे उस देश की जो बीते 24 घंटों में विभिन्न तस्वीरें देखने को मिल गई हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पर राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से बदला है। देखिए, सबसे पहले हम एक तस्वीर के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें 24 घंटे पहले की है और इन तस्वीरों पर जितनी नज़र अब डाली जाए उतनी कम होगी, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोई शरणार्थी शिविर की नहीं है या उन शरणार्थियों की नहीं है जो अमूमन हम देखते हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद में क्या क्या हुआ ये तो हम आपको एडिटोरियल के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले ये भी जान लीजिए कि जो वस्तुएं लोगों को कंधे पर हाथों में लाद कर ले जाते हुए देख रहे हैं, ये वे लोग हैं जो कल तक आरक्षण की मांग करते हुए विरोध को लेकर सड़कों पर देखे जा रहे थे। अब ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास में एंट्री मारते हैं और उसके बाद में जिसको भी जो कुछ हाथ में लगता है वे लेकर यहाँ से चलते हुए बनते हैं। देखिए, जिन लोगों के हाथों में आप जो कुछ देख रहे हैं, कुर्सियाँ हैं, प्लांट हैं, उसके अलावा पंखे हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, जिसको जो कुछ हाथ लगा वह सभी बांधकर यहाँ से लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक भी इसीलिए हैं कि जब भी तख्तापलट होता है और जब भी कोई सत्ता में होता है और उसे सत्ता से बेदखल किया जाता है तो उसके बाद में कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपके और हमारे सामने आ जाती हैं। बांग्लादेश की इस राजनीति को समझने के लिए 15 साल पहले के उस राजनीतिक घटनाक्रम को भी देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि 24 घंटे पहले तो प्रधानमंत्री के तौर पर विभिन्न आदेश देती रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ 24 घंटे में हुआ कि उसको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। उनके पिता के द्वारा बंगाल की राजनीति को लेकर जिस तरह से रणनीति बनाई गई, लेकिन उसके बाद पूरे परिवार की जिस तरह से इस राजनीतिक क्षेत्र में एक के बाद लगातार मौतों का सिलसिला रहा, ऐसे में शेख हसीना ने आखिरी 5 साल में जो कुछ किया वह भी तारीफ़ काबिल, लेकिन 15 सालों में उसने राजनीतिक कैरियर को यदि हम देखते हैं तो बहुत कुछ घटनाक्रम सामने आए हैं। ऐसे में उन्होंने आईएस संगठन को भी एक बार तो मात दे दी। अब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की और श्रीलंका की। श्रीलंका में भी जो कुछ आपने पिछले 2 सालों में देखा है वह बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा है और वहाँ जो कुछ राजनीतिक परिदृश्य हमने देखा है उसके बाद हमें कई तस्वीरें आज भी लगातार देखने को मिल रही है। अफ़गानिस्तान में 2 साल पहले जो सत्ता से बेदखल किए जाने का घटनाक्रम हमारे सामने आया और जिस तरह से तेज़ी से वहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं वे भी इतिहास में इस तरह से दर्ज हुए हैं कि आने वाले कई सालों तक अफ़गानिस्तान की राजनीतिक घटनाक्रम का भी जिक्र करते हुए देखा जा सकेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और देखते ही देखते वहाँ की सेना ने मात्र कुछ घंटों में वहाँ से शेख हसीना को विदाई करा दी। देखिए, किसी भी देश में राजनीतिक हालात बिगड़ते हैं तो पुलिस के बाद यदि कोई सुरक्षा को लेकर जिम्मा आता है तो वो सेना के जिम्मे ही रहता है और ऐसे में इस तरह के हालात बनने पर सेना ही वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ हालात को समझते हुए और उन पर नियंत्रण करते हुए भी देखी जाती। मात्र 2 सूटकेस में अपना सामान पैक करके देखते देखते कुछ ही घंटों में वहाँ से रवानगी लेते हुए भारत के आखिरकार उस हवाई अड्डे पर पहुँच गई जहाँ पर लगातार शेख हसीना की चर्चा अभी भी जारी है। वे किस देश में जा रही है, कहाँ कौन देश उनको शरण देगा, क्या राजनीतिक हालात बनेंगे, अब आगे किस तरह का घटनाक्रम होगा, लेकिन जो
उनकी जो विरोधी नेता, या यूँ कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को आखिरकार जिस तरह से नज़रबंदी किया गया था, उन्हें भी अब रिहा कर दिया गया है। जेल में ऐसे कई लोग हैं जो सालों से नज़रबंद किए गए थे, सज़ा काट रहे थे, उनको भी रिहा किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हालात इतने तेज़ी से बदले हैं कि भारत में भी जो बॉर्डर पर सुरक्षा जाब्ता, सुरक्षा इंतजाम है, उसको कड़ा करना पड़ा। भारत जैसे ही पश्चिम बंगाल में ये घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद अपने देश के आंतरिक मामलों को लेकर भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी इस राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर पल पल का अपडेट ले रहा है। यही नहीं, जब भारत के यानी कि दिल्ली के इस हवाई अड्डे पर शेख हसीना के पहुंचने पर न सिर्फ अजीत डोभाल बल्कि विदेश मंत्री और भी कई लोगों ने उनसे मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। आने वाले दिनों में किस तरह के घटनाक्रम और सामने आएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरफ सामान को लूट कर ले जाते हुए लोग, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लगातार आगजनी और विभिन्न लोगों के मारे जाने के घटनाक्रम भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर रह रहे हिंदुओं के लिए भी सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया है। हालांकि भारत सरकार विभिन्न तरह की एडवाइजरी जारी कर चुकी हैं और उन्हें विभिन्न तरह की सुरक्षा को लेकर भी आश्वासन दिए जा रहे हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से पश्चिम बंगाल में, किस तरह से बंगाल में रह रहे, किस तरह से बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को भारत के लिए लाया जा सकेगा। अभी हालात बड़े तेज़ी से बदल रहे हैं, लेकिन घटनाएं ये भी सामने आ रही हैं कि हिंदू परिवारों को विभिन्न घटनाक्रम में निशाना भी बनाया जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम कड़े उठाने चाहिए, सरकार इस पर भी लगातार विचार कर रही है। दोस्तों देखिए, यहाँ आज इस घटनाक्रम को लेकर हमें भारत की राजनीति को भी समझना पड़ेगा। विभिन्न तरह के जो बयान आते हैं उस पर भी हमें नज़र रखनी पड़े और हमें हमारे नागरिकों को लेकर भी कड़े कदम उठाने होंगे। विश्व के ऐसे कई देश हैं जहां पर लगातार आंतरिक मामलों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए देखा जा रहा है। यदि हम बात करें तो इजराइल और यूक्रेन ऐसे देश हैं जहां लगातार युद्ध के हालात बने हुए हैं। जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच लगातार युद्ध की विभिन्न गतिविधियां देखी जा रही है, ऐसे में पिछले 2 साल से यूक्रेन और रूस के बीच भी युद्ध जो है वो तेज़ी से लड़े जाते हुए देखा जा रहा है। ये राजनीतिक गतिविधियां भारत के लिए इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि भारत विभिन्न क्षेत्रों से घिरा हुआ है और पड़ोसी देश के जो राजनीतिक हालात हैं यदि बदलते हैं तो भारत पर उसका असर ज़रूर दिखाई देता है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है और ऐसे में अब भारत में जो घुसपैठ है उस पर भी चिंता जाहिर की जाने लगी हैं। भारत में घुसपैठ न हो इसके लिए भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, वरना आने वाले कुछ ही दिनों में भारत में वे लोग भी एंट्री कर जाएंगे जिनकी यहाँ पर लगातार चर्चा की जाती रही है। पहले से रोहिंग्या मुस्लिम को लेकर भी चर्चा की जाती है। पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठ का जो हम कहीं एक नहीं बल्कि कई सारे उदाहरण देख चुके हैं, कई तरह की घटनाएं हमें साथ देखने को मिल रही है। राज्यों के हालात हैं उस पर भी सरकारें लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इन दिनों संसद सत्र के साथ ही अब बांग्लादेश के इस इशू पर भी लगातार चिंता मनन करते हुए देखी जा रही है। देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से अब कड़े कदम उठा पाती है। शेख हसीना के इस राजनीतिक दावपेच के चलते इस तरह के हालात बनने के बाद किस तरह से उन्हें शरण मिलती है और कौन देश उन्हें शरण देता है, किस तरह से उनको सहायता मिल पाती है। लेकिन ये बात तो तय हो गई है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान से
जो लोग सत्ता से बेदखल हुए हैं वे विदेशों में ही अपना जो अंतिम वक्त है वो काटते हुए दिखाई दिए। ऐसे में चाहे इस राजनीतिक हालात को लेकर जो साजिश है वे लंदन में रची गई हो, लेकिन आईएस और सेना के बीच जो कुछ बातचीत हुई है उसके बाद अब यहाँ जो ये हालात देख ये भी बड़े चिंताजनक हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की जो गतिविधि है उसको लेकर भारत में चिंता होना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक तरफ पड़ोसी देश वहीं दूसरी तरफ भारत में भी इस तरह की गतिविधि से कहीं किसी को नुकसान ना हो, इसको लेकर भी अभी से सरकार चिंता जारी कर रही है। देखना ये भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम किस तरह का फैसला ले पाती हैं और इस पर किस तरह की कार्रवाई हो पाती है, ताकि हमारे देश में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की जो गतिविधि हुई है उसके बाद लोगों की घुसपैठ ना हो सके, और घुसपैठ को रोकने के लिए ही हमें कड़े कदम उठाने चाहिए, तभी जाकर भारत में जो आंतरिक सुरक्षा है वो भी बनी रह सकेगी। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में जो राजनीतिक हालात बने हैं उससे तो आप और हम सभी परिचित हैं। उसके बाद हमने श्रीलंका के हालात भी देखे, यहाँ पर महंगाई किस तरह से बढ़ गई थी और किस तरह से हालात अनकंट्रोल हो गए थे। लेकिन भारत में इन सभी गतिविधियों को लेकर न सिर्फ सरकार बल्कि विरोधियों को भी इसमें साथ आना चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार के साथ यदि विपक्ष मिलकर साझा प्रयास करे तो इस तरह के राजनीतिक हालात के चलते भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी जो खतरा पैदा होता हुए दिखाई दे रहा है उस पर भी कहीं न कहीं कड़ा कदम उठाया जा सकेगा। राष्ट्र न्यूज़ के इस एडिटोरियल को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? जो तस्वीरें शरणार्थियों की तरह ये सामान लूट कर ले जाते हुए लोगों को आप देख रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहते हैं? एक तरफ बांग्लादेश में छात्र राजनीति को लेकर घमासान शुरू हुआ और देखते ही देखते मात्र 3 माह में वह तस्वीर भी बदल गई जो सत्ता संगठन के लिए हमेशा ही चर्चा का विषय बनती है। शेख हसीना ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि छात्र राजनीति के छात्र आरक्षण को लेकर जो मुद्दा बना है वह एक दिन इस तरह के घटनाक्रम को पैदा करेगा। लेकिन देखिए, अब जिस राजनीतिक तस्वीर को बांग्लादेश में बदलने के लिए शेख हसीना के परिवार के द्वारा जो त्याग किया गया, उन्हीं के सर्वा पर अब हथौड़े चलाए जा रहे हैं और विभिन्न तरह की आगजनी की जा रही है। हालात आगे क्या होंगे, किस तरह से सरकार बनेगी, क्या ये पूरा नियंत्रण सेना के हाथ में आ जाएगा जैसा कि हम पाकिस्तान में देखते हैं, इसी तरह से क्या हम अफ़गानिस्तान में भी अब इसी तरह की तस्वीर देखेंगे? ये तमाम बातें हम लगातार जिक्र करते रहेंगे, लेकिन भारत के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विरोधियों को भी साथ आना चाहिए और ये देश, राष्ट्रहित और हमारी भारतीय समाज के लिए एक चिंता का विषय है। ऐसे में इस पर ज़रूर मिलकर काम करना चाहिए ताकि देश की, राष्ट्र की सुरक्षा है वो सदैव के लिए बनी रह सके। एडिटोरियल को लेकर आप क्या सोचते हैं? बंगाल में और बांग्लादेश में जो कुछ हालात है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बांग्लादेश की राजनीति को लेकर भी आप क्या कहते हैं? तमाम घटनाक्रम को लेकर आपकी प्रतिक्रिया चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित करिए। एडिटोरियल में अगले राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर फिर आपसे डिस्कस होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।